हेलो एवरीवन, वापस से आप सबका वेलकम है। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, बट एक्चुअली अभी नीट का एग्ज़ाम आ रहा है आप सबका और डेट अभी फिक्स है। पोस्टपोनमेंट का कोई भी न्यूज़ नहीं है एनटीए की तरफ से। तो हम मान के चलते हैं कि आपका एग्ज़ाम इस संडे को फिक्स है, राइट, 7 मई। ओके, तो मैंने अभी नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड 4 वीडियो सोची हैं और 4 वीडियोस मैं बैक टू बैक अभी एग्ज़ाम टाइम तक आपको दूंगी। सबसे पहला है बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है। दूसरा है ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या करना है। ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम वाला जो पार्ट है वो तब तक है जब तक आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं पहुँच रहे तब तक। तीसरा है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, कि आपको एग्ज़ाम टाइम पर जो 3 घंटे का आपका पेपर है उस टाइम पर आपको क्या करना है। एंड लास्ट है कि आफ्टर द एग्ज़ाम, तो आफ्टर द एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम के बाद ही बनाऊंगी मैं ऑफकोर्स। तो बट पहले की जो 3 वीडियोस हैं वो आपके नीट एग्ज़ाम से पहले रिलीज़ कर दूंगी मैं। तो कोशिश करना कि आप अच्छे से ये वीडियोस देखो, अच्छे से समझो, और अगर कोई भी आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा जाए, आई विश। ओके, तो सबसे पहला है बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम। तो बिफोर द डे ऑफ एग्ज़ाम के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये करना चाहिए आपको। मैंने अपने एग्ज़ाम के टाइम पर कोशिश किया था और मोस्टली मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत सारे लोग अपने एग्ज़ाम से पहले ऐसा करते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको बताया जाए बेसिकली कि क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है। वैसे मैं स्ट्रेस स्लीपर हूँ, मुझे जब भी कभी स्ट्रेस होता है तो मैं जनरली सो जाती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सो जाती हूँ मतलब उस टाइम पर। बट ज़्यादा नहीं सोना है आपको। प्रॉपर स्लीप का मतलब है कि आपको ना एक फिक्स ड्यूरेशन जितनी नींद लेनी है, एक प्रॉपर हेल्दी स्लीप जो होती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज दोनों। ना आपको कम सोना है ना आपको ओवर स्लीप करना है। ज़्यादा सो जाओगे तो आपको लेजीनेस हो जाएगी एग्ज़ाम टाइम पर या फिर एग्ज़ाम वाले दिन, तो वो भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अभी मौसम भी वैसा है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर लेजीनेस लेकर आ जाएगा। और कम भी नहीं सोना है क्योंकि कम सोने पर क्या होता है कि हमारा दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो हमारी एग्ज़ाम के अंदर 100% एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर, अगर आपका 8 घंटे का शेड्यूल होता है तो 8 घंटे की आप प्रॉपर नींद लो। किसी का 7 घंटे का भी होता है, उससे कम मैं नहीं बोलूँगी। मैक्सिमम चलो 6 घंटे, कोई बहुत कम सोता है तो 6 घंटे आप सो जाते होंगे। लेकिन एक क्वालिटी वाइज स्लीप ले लेना। ऐसा नहीं कि बीच में आपका शोर हो रहा है और फिर भी आप सोए हुए हो, या फिर गाने चल रहे हैं, या फिर कहीं कंस्ट्रक्शन, कुछ भी ऐसा, मतलब आपके नींद के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए ताकि आपका माइंड इफेक्टिवली एग्जाम टाइम पर काम कर पाए और सोच पाए और आप झट 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 न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर पाओ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डाइट। डाइट को इग्नोर नहीं करना है आपको एग्ज़ाम टाइम के अंदर। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो उस टाइम पर ऐसा नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब लग रही है या फिर आपको एसिडिटी हो रही है या फिर मतलब कोई भी ऐसी डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। आप बहुत ही हेल्दी वहाँ पर बैठे रहो। तो उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम टाइम तक जो भी चीज़ें खाओ वो आप हेल्दी खाओ। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस के अंदर कुछ खा ही नहीं रहे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, एनर्जी ही नहीं रहेगी बॉडी में। एंड ऐसा भी नहीं कि आप इतना स्ट्रेस, क्योंकि बहुत सारे लोग स्ट्रेस के अंदर खाना पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते जाते हैं। तो ये नहीं कि आप ऑर्डर करवा रहे हो डोमिनोज पिज़्ज़ा वगैरह ये सब कुछ भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बाहर का खाना भी जितना अवॉइड करो, वैसे तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी जंक फूड जितना ज़्यादा अवॉइड करो अभी के टाइम पर उतना अच्छा है। लेजीनेस लेकर आता है, तबीयत खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसलिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, पहला स्लीप हो चुका, डाइट हो चुका। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में एग्ज़ाम के सिलेबस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम डे के अंदर जो आप जाओगे चीज़ें लेकर या फिर पहनकर उसकी बात कर रही हूँ। यानी आपको कपड़े क्या पहन के जाने हैं, आपको शूज़ क्या पहन के जाने हैं, उस चीज़ के बारे में। ऐसा नहीं कि आपने कोई पर्टिकुलर अटायर या फिर आपने कोई पर्टिकुलर ड्रेस सेलेक्ट कर रखी हो कि भाई ये न्यू है, मैं इसको एग्ज़ाम वाले दिन पहन कर जाऊँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश करो कि आप जो पहले से पहन रहे हो या फिर जो आपने बहुत बार पहना हुआ है, आप उन कपड़ों को पहन कर जाओ। और बहुत कैजुअल क्लोथिंग रखनी है अपनी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है कि कोई प्रॉपर अटायर आपको या फिर कुछ प्रॉपर ऐसे अजीब से ड्रेस पहन कर जानी है। मतलब ऐसा कोशिश करना है कि आप बहुत कैजुअल और फ्री रहो एग्ज़ाम के अंदर। बिल्कुल भी टाइट ड्रेसेस नहीं होनी चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में ऐसे प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दें आपको, या फिर ऐसे शूज़ वगैरह नहीं होने चाहिए कि भाई आपको इचिंग हो रही है या फिर आपको कंफर्ट नहीं हो रहा।
पहली बात ये कि नीट का एक ड्रेस कोड है, अगर आप शूज़ पहन कर जाओगे तो आपके शूज़ उतरवा दिए जाएंगे बाहर ही। तो यानी आप ऐसा कोशिश करो कि ओपन स्लीपर होने चाहिए, चप्पल होनी चाहिए, चप्पल चलेगा। मेटालिक आइटम्स नहीं होना चाहिए आपके पास, ना आपके पास कोई वॉच होनी चाहिए, ना ही आपका नोज पेन या फिर कानों के अंदर कुछ भी या फिर चेन लॉकेट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो अलाउड नहीं होगा, वहाँ पर आपको उतरवा देंगे। तो वहाँ एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आप चीज़ें उतारो, इससे अच्छा है कि अपने घर से तैयार होकर जाओ अच्छे से, है ना। तो इसलिए प्रॉपरली चीज़ें अपनी पहन कर एंड लेकर जाना है, यानी आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड कैरी करना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आपको कैरी करनी है, कुछ भूल मत जाना। इसीलिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही आपको चीज़ें अरेंज करके रख लेनी है कि मुझे ये चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर लेके जानी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके जाने में वो है सबसे इम्पॉर्टेंट मोबाइल फ़ोन्स। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने रिलेटिव्स के साथ या फिर फ्रेंड्स के साथ जाते हैं एग्ज़ाम देने, जो बाहर उनका वेट कर रहे होंगे। बट अगर कोई अकेला जा रहा है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फो है कि भाई अपना ऐसा कुछ भी कॉस्टली आइटम मत लेके जाना जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखना पड़े, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल के बाहर रखना पड़ेगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि हर एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर आपके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट की जाए। होता है बहुत सारी जगह पर कि जो बाहर शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं वो आइटम्स अवेलेबल करवाने के लिए कुछ मनी लेते हैं एंड देन आपके चीज़ें वहाँ पर रखेंगे। बट मेरे अकॉर्डिंग अच्छा ये होगा कि आप फ़ोन घर पे छोड़ के जाओ, क्योंकि वहाँ पर आप जा रहे हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो आपको अंदर तो फ़ोन अलाउड होगा नहीं जो आप फ़ोन करके कुछ कर सकते हो। तो आप इससे प्रॉपर होगा घर पे, क्योंकि बाहर में आपने कहीं पे भी रखा होगा ना तो वो दिमाग में चलता रहता है कि यार मेरा फ़ोन बाहर है, सही तो होगा ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी हो जाएगा या फिर कुछ डैमेज ना हो जाए, कुछ भी ऐसी टेंशन। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में हो ना तो आपका पूरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर होना चाहिए, उसके अलावा कहीं नहीं होना चाहिए, तभी आप अपना 100% दे पाओगे। और उसके लिए ये चीज़ है कि उससे इम्पॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी चीज़ें हों, चाहे वो आपका प्रिपरेशन हो, चाहे वो आपका कपड़े, कुछ भी, वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो इसलिए आप अपना कोई भी कॉस्टली आइटम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो चीज़ें आपको चाहिए उसके अलावा कुछ मत लेके जाना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो है रिलैक्स होना। जब एग्ज़ाम होता है सबको स्ट्रेस होता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है एक तरह से, कुछ लोगों को नहीं होता होगा शायद, बट मुझे तो होता है भाई, तो और बहुत ज़्यादा होता है। तो जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप जा रहे हो तो उस टाइम पर आपको दिमाग में स्ट्रेस होता है, और उसे एक दिन पहले तो बहुत ज़्यादा होगा कि यार पेपर कैसा आएगा वगैरह वगैरह। तो उस चीज़ के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, ताकि पैनिक के अंदर होने वाली गड़बड़ी जो होती है वो ना कर सको। तो उसके लिए क्या है कि आप एग्ज़ाम से पहले ना पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर फीड करो। और पॉजिटिव चीज़ें फीड कैसे करोगे, तो उसके लिए बहुत सारों का अलग अलग तरीका होता है। किसी को बहुत सूदिंग सा म्यूज़िक सुनना पसंद होता है तो आप म्यूज़िक सुन सकते हो, किसी को कुछ पढ़ना पसंद है, बुक वगैरह, तो वो पढ़ना देख सकते हो, किसी को वीडियोज़ देखना, मूवीज़ देखना पसंद है तो मूवीज़ और वीडियोज़ में बोलूँगी यार अवॉइड करना अभी एग्ज़ाम तक, तो बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जब हम कुछ देखते हैं तो वो हमारे माइंड में चलती रहती हैं चीज़ें। और फिर ऐसा भी होता है बेसिकली कि कभी कभी ना हम इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हम ना अलग ही ट्रैक पे चले जाते हैं और हम कर रहे होते हैं कुछ और हमारे दिमाग में कोई मूवी की स्टोरी चल रही होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरे साथ तो होता है, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अभी ना बिल्कुल मत देखना, उसकी बजाय कुछ और ट्राई कर सकते हो। किसी को गेम खेलना पसंद हो, गेम्स खेल सकते हो, आउटडोर वॉक पे जा सकते हो, मतलब घर के बाहर, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्टेशन चले गए, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है। देन बातें कर सकते हो अपने, लेकिन हाँ उनसे बातें मत करना जिनका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो आपके साथ, क्योंकि जब किसी का एग्ज़ाम होता है नीट का और आप उसी के साथ बात कर रहे हो तो आप दोनों ना फिर किसी और पॉइंट पे बात करोगे, लेकिन घूम फिर के वापस एग्ज़ाम वाले पॉइंट पर ही आ जाओगे। एंड फिर वो भी बोलेगा कि यार मुझे टेंशन हो रही है, आप भी बोलोगे कि यार मुझे टेंशन हो रही है, एंड फिर टेंशन के अंदर आप बहुत बड़ी टेंशन ले लोगे। तो इसीलिए कोशिश करना कि ऐसे पर्सन से बात करो जिसका एग्ज़ाम नहीं है, जो इस फील्ड से नहीं है, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए या फिर आपके ऐसे फ्रेंड्स हो गए जिनका नीट का एग्ज़ाम नहीं है, या फिर आपके सिबलिंग्स वगैरह में कोई हो गया, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिससे भी आप बात करना पसंद करते हो उससे बात कर सकते हो। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टाइमिंग। एग्जामिनेशन हॉल के ऊपर पहुंचने की आपकी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है कि इस टाइम से इस टाइम तक रिपोर्टिंग टाइम है, इसके बाद एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो आपको इस टाइम से पहुंचना है कि आप ना रिपोर्टिंग टाइम से बहुत पहले नहीं कोशिश करो, मतलब पहले पहुंचे तो पहले पहुंच सकते हो, बट जो रिपोर्टिंग का एंड टाइम होता है ना, यानी क्लोजिंग टाइम, उस टाइम पर पहुंचने की बिल्कुल कोशिश मत करना। उससे पहले की टाइमिंग रखो, हाफ एन आवर पहले रखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम लेट हो रहे होते हैं या फिर क्लोजिंग टाइम एकदम बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है कि 1 मिनट बचे फिर हम एकदम पहुँचे ना, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो इसलिए वो नहीं होना चाहिए।
इस तरीके से अपना ट्रांसपोर्ट वगैरह अवेलेबल करवा लो। ऐसा भी नहीं कि आपको एकदम अर्ली मॉर्निंग एग्जाम होने वाला है, आप 2 to 5 की टाइमिंग है आपकी, है ना, तो उसके अंदर आप आराम से पहुंच सकते हो। अगर किसी दूसरी सिटी के अंदर है आपका एग्ज़ाम, तो आप कोशिश करो कि एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाओ और अपना सेंटर भी विजिट कर लो कि कहाँ पर है, कैसे अवेलेबल होना है, वहाँ पर कैसे पहुँचना है वगैरह वगैरह। क्योंकि जब हम लेट होने लग जाते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट करता है, और उस टेंशन के अंदर वो टेंशन जो होगी वो हमारे एग्ज़ाम के ऊपर भी असर डालेगा। एंड बहुत सारे बच्चों का फिर एग्ज़ाम के बाद आंसर होता है कि यार मैं लेट पहुंची थी ना, तो इसलिए मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, यार मेरा एग्ज़ाम दूसरी सिटी में था ना, तो मैं एकदम एग्ज़ाम वाले दिन पहुंची और मैंने प्रॉपर स्लीप भी नहीं ली थी, तो इसलिए मेरा एग्ज़ाम के अंदर दिमाग काम नहीं करा। वो सारे यार एक्सक्यूजेज़ नहीं होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है या नहीं गया। तो जब आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम दूसरी सिटी में होना है, तो एक दिन पहले पहुँच जाओ ना यार। जब 1 साल की तैयारी आपने की है, तो एक दिन की तैयारी भी तो मैटर करती है ना। तो इसलिए एक दिन पहले वहाँ पे पहुँच जाओ, या फिर अगर आपका सेम सिटी में एग्ज़ाम है तो आपको पता होगा कि सेंटर कहाँ पर है, नहीं पता तो आप एक दिन पहले विजिट कर लो सेंटर के ऊपर और टाइमिंग से पहुँचने की कोशिश करो। लास्ट मिनट का रश बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट चीज़, इन्विजिलेटर, एग्जामिनर जो भी होता है उससे कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने आपको बोला है कि बेल्ट अलाउड नहीं है, बेल्ट एक कॉर्नर में रख दीजिए, तो प्लीज़ आप रख दीजिए। आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है, ना कि उनसे बातें करनी है, राइट। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो प्रॉपर फॉलो करो। अगर उन्होंने बोला है कि आप एक लाइन में खड़े हो जाइए चेकिंग के लिए, एंड आप सोच रहे हो कि लाइन बहुत लंबी है यार, मैं बाद में खड़ी हो जाऊंगी या फिर बाद में खड़ा हो जाऊंगा, अभी बहुत टाइम जा रहा है वगैरह वगैरह, तो वो मत करो यार। उनकी ड्यूटी है आपको अंदर पहुंचाना, लेकिन वो अपनी ड्यूटी अपने टाइम के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप लेट हो तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो फिर और वो उनको मैटर भी नहीं करता कि आपकी 1 साल की प्रिपरेशन है या 2 साल की प्रिपरेशन है, ड्रॉपर हो या फिर टॉपर हो, कुछ भी हो, वो उनके लिए मैटर नहीं करता, आपके लिए मैटर करता है। तो इसीलिए आप जो भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन हॉल के अराउंड हो रही हैं, लाइन में खड़े होने के लिए, चेकिंग होने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, वो प्रॉपर फॉलो करिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारे पास कि पैनिक नहीं करना है। पैनिक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पी फॉर पैनिक, पी फॉर प्रॉब्लम। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल पढ़ाई की है, और वो पढ़ाई इनफ है कि आप अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। तो और पेपर यार बहुत इजी हो रहा है पैटर्न अब, मतलब जो न्यू है उनके लिए ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ होगा, बट फिर भी मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पेपर जो है वो दूसरी गैलेक्सी से उठ कर आ रहा है। आपके बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके पढ़े हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके पढ़े हुए टॉपिक्स आ रहे हैं, तो अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। उसके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। जब भी सेल्फ डाउट होता है ना, तो उसके अंदर हम आती हुई चीज़ को भी गड़बड़ कर देते हैं, या फिर सेल्फ डाउट के अंदर हमने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया अच्छे से, फिर भी हम डाउट में रहते कि यार मैंने सही तो किया ना, चलो दोबारा पढ़ लेता हूँ, दोबारा पढ़ने लग जाता। दोबारा पढ़ने के चक्कर में क्या हो रहा है ना, वो क्वेश्चन ईजी था, आपने पहली बार में सही अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन डाउट जब आ गया तो आपने दोबारा पढ़ा, जिस चक्कर में क्या हुआ कि आपने ना एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, और वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो आप किसी दूसरे क्वेश्चन के ऊपर भी कर सकते थे, क्योंकि 180 मिनट्स हैं आपके पास, जिसके अंदर आपको 200 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और उसके अंदर से 180 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यानी अगर अटेम्प्ट के मामले में देखा जाए तो 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमारी स्ट्रैटेजीज अलग अलग होती हैं। बायो के लिए हम अप्रॉक्स 30 मिनट, जो मेरा था कि बायो के लिए मैंने 30 मिनट्स के अंदर मैंने पूरे बायो के क्वेश्चन किए थे। देन मेरा फिर केमिस्ट्री था, क्योंकि मैं पहले बायो करती हूँ, फिर केमिस्ट्री करती हूँ, देन फिजिक्स करती हूँ, लेकिन मैंने इस पर स्विच कर दिया था बेसिकली। मतलब मैं मॉक के अंदर केमिस्ट्री पहले कर रही थी, बट बाद में जब मैंने मॉक्स देना शुरू कर दिया तो फिर मैं फिजिक्स कर रही थी, एंड देन लास्ट में केमिस्ट्री कर रही थी, क्योंकि मेरे को फिजिक्स में ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो फिजिक्स में कभी कभी ऐसा होता था मेरे अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते थे, लेकिन मेरा लक अच्छा था कि भाई पहले मैंने फिजिक्स अटेम्प्ट किया और फिर मैंने केमिस्ट्री किया। फिर भी मेरे पास लास्ट के अंदर कुछ मिनट्स बच गए थे, जिसके अंदर मैं पूरा थॉरो रिविजन कर रही थी कि मेरा हाँ ये क्वेश्चन सही है या फिर मैंने सही किया है नहीं किया। तो वो सारी चीज़ें, तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, मतलब तीसरी तो नहीं कह सकती मैं, पता नहीं कितने मैंने पॉइंट्स बोल दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप कॉन्फिडेंट रहो। ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट अंडर कॉन्फिडेंट भी मत हो। प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरा पेपर अच्छा जाएगा और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करूँगी और मेरा सिलेक्शन अच्छा होगा। डे ड्रीमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है यार कि हाँ मैं इसमें चली जाऊँगी, फिर मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस रखना कि मैंने जितना पढ़ा ना उसके अकॉर्डिंग मैं अपना पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके आऊँगी। उसके बाद पेपर जाने की कैसा आने वाला है एंड मेरा अटेम्प्ट जाने की मैं कितना अटेम्प्ट करना है, लेकिन उससे एक दिन पहले ना फालतू की चीज़ें नहीं सोचनी बिल्कुल भी, और ना बोलनी है। बी पॉजिटिव,
थिंक पॉजिटिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बहुत बहुत अच्छा जाए एंड सबको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, यही उम्मीद करती हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।